हेलो हेलो। हाँ रफीक हुसैन साहब। हेलो रफीक हुसैन साहब। हाँ हेलो कौन, इमरान भाई? आ रही है? हाँ इमरान बोल रहा हूँ, आ रही है आवाज़? हाँ आवाज़ तो आ रही है। ये मेरा दूसरा नंबर है इसलिए मैं इससे कॉल कर दिया, हाथ में था तो मैंने बोला इससे कॉल कर देते हैं। ठीक नहीं है, हाँ अच्छा किया। तो मैंने आपको व्हाट्सएप पे वो सारी चीज़ें भेज दी जिसका आपने जिक्र किया था। मुस्लिम की हदीस देखो का क्या सेम है पेज कि है। वो कोई मेरे नज़दीक सुनो ना, हुज्जत नहीं करता। हाँ आप बताइए। अब बोलने दो ना, अब हाँ बोलने दीजिए बोलो ना। बोलो बोलो, अभी तो ठीक हुआ तो मुस्लिम आपने की कॉल किया था कभी। बोलने दो सर मुझे पहले, क्या बोलना है। ठीक है, सही मुस्लिम की हदीस है जिसमें जिक्र किया था मैंने कि जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो हो चुका जो होने वाला है उसका जिक्र किया है। उसके बाद में मैंने तफसीरों का हवाला बता दिया सूरह निसा की आयत नंबर 113 के हवाले से कि कितना मुफस्सिर ने उसमें कहा है कि एहकाम सिखाया और इल्म गैब सिखाया। अच्छा कि कई मुफस्सिर ने लिखा है कि अव्वलीन और आखिरीन का इल्म सिखाया। एक में भाई आप फिर ऐसे तबलीग का जिक्र किया मैंने। हाँ, नहीं बोलने दो ना, पहले नहीं तो आप बोलने दो ना बोल मेरे दिया को। ना, आप 1 मिनट 7 सेकंड 8 सेकंड हो गया आपका भाई, अच्छा 1 मिनट हो गया, चलो हो गया, चलो 1 मिनट इसीलिए बोलो हम तो बोल और रहे हैं बोलो। आपको ज़्यादा हो गया। मैं ये कह रहा हूँ कि हमको वो लोग की कोई दलील नहीं है, क्योंकि आयत का अगर तफसीर उससे जुड़ती मिलती है तो हम तफसीर मानते हैं। ऐसे लोगों की हम तफसीर नहीं मानते जो हदीस वो आयत कुछ और का है, तर्जुमा कुछ और का है और तफसीर अपने साथ तो कुछ भी उसमें गढ़ दे, वो नहीं हम मानते हैं। अगर वो गैब का जब नाम नहीं है तो कैसे तफसीर में गैब वो साबित कर रहा है? कोई भी आलिम हो चाहे जितना बड़ा, हमको उसकी कोई परवाह नहीं होती, चाहे वो अहले हदीस का भी हो। बस समझ गए? अच्छा हाँ अच्छा, अगर जो वो आपके अगर आपकी नज़र तर्जुमे में ये सारे जो मुफस्सिर है ये कोई हुज्जत नहीं रखते, इनकी कोई हम हैसियत इज्जत नहीं रखते हैं, जो है। सही बात बोलेगा, हमने पहले कह दिया था आपसे, जो सही बात लिखेगा उसकी मानेंगे। जब उस तर्जुमे में अरबी में गैब का नाम ही नहीं है तो तफसीर में गैब कैसे बोला उसने? आपको यही समझ में नहीं आया जब आप हम फिर मुझसे आप शुरू में सुनिए, मुझसे आप शुरू में एक गैप की उस पर क्यों बहस कर रहे थे कि इसका तर्जुमा बताइए, गैप का मतलब बताइए, इनका मतलब बताइए। अगर जब आपको लफाजी ही करना था कि आपको आयत में गैप का लफ्ज ही देखना था तो ये सब चीजों पर बहस ही नहीं करना था, आपने सीधे सीधे बोलना था कि नहीं आयत तो पेश सीधा करो जिसमें गैप हम का अब लफ्ज भी नहीं। अपने मौकफ पे हैं, हम अब भी अपने मौकफ पे हैं। आप हट रहे आपके हो वहाँ दिमाग से, कमजोर होने के आप हट गए हो नहीं अपनी ये जगह से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो अपनी जगह पर ही हूँ और जो नहीं चीजें हट मैंने गए कही है वो आप। साबित आपने क्या करती है। कहा था कि आलिमुल गैब बताओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जितने का अल्लाह ने इल्म दिया है ना। कौन है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब का आपने कहा कि मैंने आलिमुल कब गैब है कहा? उनके पास। मैंने कब अताई कहा अताई बताइए? अताई अताई नहीं कहा? आलिमुल गैब कहा, मतलब आलिमुल गैब कब कहा मैंने बताइए? आपने कहा तक नहीं गैब के इल्म का इल्म जानते हैं वो। मैंने इल्म गैब कहा, आलिमुल गैब कहा, ये बताएंगे आप? आलिमुल गैब का मतलब जानते क्या होता है? सारे नहीं आलम नहीं के मालूम, बताइए। गैब की सारे आलम सारे आलम की छुपी हुई बात को जानने वाला दलील दो उसकी, है। किसने लिखा है? ला आलिमुल किसने गैब लिखा है इल्लल्लाह, दलील दो? ये कुरान में अल्लाह ताला ने खुद कहा आलिमुल गैब इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई गैब का इल्म नहीं जानता। और वही तुम भी कह मैं रहे हो क्या कि मना गैब का इल्म नबी मैं क्या जानते हैं। मना कर रहा हूँ, लेकिन आपने कहा कि आलिमुल गैब वो होता है कि तमाम आलिम का गैब जानता है, इसकी बात हो रही है। आलिमुल गैब कहाँ लिखा है? वहाँ अरे तो या कुरान आलिमुल क्या है, गैब है तो ना। बता तो रहे ना, अल्लाह ने कहा नहीं ला आलिमुल गैब इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं आलिमुल मालूम गैब, गैब। मानोगे ये बात? आलिमुल गैब इल्लल्लाह कौन सी हाँ? आयत है बताओ? आलिमुल गैब इल्लल्लाह लिखा हुआ है बताओ, कौन सी आयत है बताओ, मैं देखता हूँ। चलो अल आलिमुल गैब गैब, इल्लल्लाह हाँ लिखा अल ना। गैब है, ला आलिमुल गैब इल्लल्लाह नहीं लिखा, नहीं है आप मुझे तुम। बताओ, मैं देखता हूँ ना, मैं कह रहा हूँ आप मुझे बताइए इसमें लिखा है आलिमुल गैब इल्लल्लाह, चलिए बताइए हाँ आयत बताइए, सूरह बताइए कौन सी। हाँ अभी हम बताएंगे, अभी हम बता रहे, देख भी रहे हैं और बात कर रहे हैं आपसे, आगे हम पीछे का ये बताएंगे आपको। अच्छा ठीक। हाँ और मैंने क्या कहा, हाँ ये बात आपने कहा था कि गैब का इल्म अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता कर दिया है ना, बराबर है। ये मान रहे हो ना? तो अब हाँ जितनी मानता हूँ आयत ना। आप पेश करोगे तो गैब का इल्म बताना कि साबित किया, ये दुनिया भर का ये नहीं। अभी हमने आपको तफसीर में क्या बताया था, इसी क्या बताया था आपको हमने, ये क्या? इसका तारीफ मैंने क्या बताई थी आपको? तारीफ ये क्या है बताइए? अल गैब यानी अल गैब उस शहादा। तो गैब क्या है और शहादा क्या है, हमने आपसे जाने से पहले भी ये बात कही थी कि आप पता कर लेना। मैंने इसकी दलील मांगा था, आपने दलील पेश करी थी? दलील तो मैंने पेश की थी। क्या दलील थी बताइए? आपने क्या दलील मांगी थी इस पे? आलिमुल गैब अश-शहादा आपने बोला ना, मैंने इसकी दलील मांगी अल थी, ये गैब आपने उस कहाँ पढ़ा? शहादा। अल गैब अश-शहादा ये आपने हाँ कहाँ पढ़ा ये बताइए? ये कहाँ पढ़ा? ये यही तो हम बता रहे, तुम्हें हम बताएंगे, हम ये दलील तुम्हें दे रहे हैं। अश-शहादा यानी कि जो भी जाहिरी चीज है,
और दे रहे हो, तुम्हारी दलील हुज्जत नहीं है, तुम्हारे नजदीक उलमा की तफसीर हुज्जत नहीं, तो तुम खुद कहाँ मेरे नजदीक? तो भैया हम ये आयत ही बता रहे हैं, और जो अभी तुमने खुद कहा था आयत में लिखा है, हवा से आयत में लिखा है, अकल के दखल के आयत बगैर में जो है लिखा तुमने खुद बयान किया था ये बात। वो आयत क्या में है, लिखा है गैब है। क्या? क्या आयत में लिखा है क्या? क्या आलिमुल गैब शहादा तुम बोल रहे हो? गैब की क्या किस्में है, हम्म? गैब की किस्में क्या है? अभी आपने खुद बयान किया था, देखो, अभी आपने खुद बयान किया था कि नहीं? नहीं नहीं, अभी आपने बयान किया था कि नहीं कि गैब का तारीफ आपने क्या बताई थी? तुम लोग अभी बोलो मैं, हाँ बोलो, गैब की तारीफ बताओ। जब आपके नजदीक तारीफ की हुज्जत नहीं रखती है, आपको सिर्फ लफ्ज गैब चाहिए ना आयत में, तो तारीफ पे क्यों बात हाँ करनी हाँ चलो ठीक है, लफ्ज गैब चाहिए, आप दिखा दो कौन सी आयत है, है? बराबर ना? कौन सी लफ्ज आयत गैब में? के मुतालिक अगर देखोगे तो सूरह जिन की आयत हाँ, नंबर 26 और 27 अगर आप उठाओगे ठीक। तो उसमें अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है कि गैब का जानने वाला तो अपने गैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाय अपने पसंदीदा रसूलों के। तो इस आयत से तो पता चल जाता है कि तो इस अल्लाह आयत ने से तो जिसे मेरा ही चाहा मतलब जितना साबित चाहा, हो रहा भाई। इस आयत से यही साबित हो रहा है कि अल्लाह ने जिसे चाहा जितना चाहा इल्म का पता कर दिया। बराबर है? अब आपको इतनी सी भी समझ में नहीं आ रहा है, जब मैंने कहा था कि इल्म गैब तो दलील कती से साबित हो रहा है, लेकिन कितना दिया है शुरू से हाँ। आखिर तक ये दलील ज़न्नी से साबित हो रहा है। अब आप मुझे ये बता दो कि दलील ज़न्नी किसे कहते हैं? अभी आप ये बताओ, अभी आपने खुद ये बयान किया है मेरा ये सवाल है, सूरे जिन। मेरा ये सवाल है, अरे भाई आयत मेरा ये पढ़ा तो सवाल आयत का है, मतलब दलील तो पहले ज़न्नी किसे समझो, कहते बाद हैं? में पूछना कि किसका क्या मतलब। अभी हमने भी पूछा था तो आप नहीं बता रहे हो, तो मैं आपसे खाली कौन सा इतना क्या पूछ, पूछा? क्या मैं नहीं बता, बताओ कौन आपने सी जो वीडियो आयत में, पढ़ी है, कौन सी ऑडियो? क्या हाँ, यार कौन सी आयत आदमी तुम पढ़ी? सुन ही नहीं रहे हो, पहले तो बहुत वैसे बात कर रहे थे। अब ये बताओ जो अभी आपने आयत पढ़ी है सूरे जिन, है ना? हाँ हाँ बढ़िया। सूरे का नंबर है वो? 26 और 27 हो। नहीं वो सूरे नंबर कितनी है? पूरा नंबर बात करो। सूरे नंबर 72 है, सूरतुल जिन, आयत नंबर 26-27 आपने कहा ना? वो गैब का जानने वाला है और अपने गैब पर किसी को मुतला नहीं करता और सिवाय उस पैगंबर के। हाँ? क्या नहीं करता बोले? क्या बोल रहे हैं? वो ये है, वह गैब का जानने वाला है और अपने गैब पर किसी को मुतला नहीं करता। अच्छा, नहीं करता और सिवाय उस पैगंबर के जिसे वो पसंद कर ले, लेकिन उसके भी आगे पीछे पहरेदार मुकर्रर कर देता है। हाँ इसका मतलब क्या है? आप बताओ, आप तो अपने आप अरे से समझते हो, देखते नहीं हो। आपने आयत भेजा, तफसीर में आपने देखो कि एकदम साफ साफ समझ में आ रहा है, अल्लाह ताला किसी को भेजता ही नहीं, अपने गैब की बात किसी को नहीं बताता है। और ये जो दूसरी आयत है इसमें भी गैब नहीं अल्फाज है, लेकिन इसमें ये आया है सिवाय उस पैगंबर के जिसे वो पसंद कर ले। लेकिन गैप नहीं देता उसे, गैप का इल्म नहीं देता। तो नहीं देता, लेकिन सिवाय उसके जिसको पसंद कर ले। तुम अभी क्या आपने उसमें बोला था, जिसको चाहे वो आप ऐसे। ये बताओ, हाँ। आप ये मुझे अल्लाह ताला गैप का इल्म देता नहीं देता, यहाँ से साबित है या नहीं? और उससे पहले भी देखो क्या है कि ऐ नबी आपसे ये लोग कहते कयामत कब आएगी, जैसे कि आप उसको जानते हैं। बोलिए भाई, मैं रुका हूँ आपके लिए। आप मुझे सिर्फ इतना बताना है कि आयत नंबर 27 है सूरह जिन की, इस आयत से ये साबित है यानी कि अल्लाह ताला इल्म के बता करता है नहीं करता, ये बताइए मुझे खाली। तो जिसको चाहे उसको गैब की बातें बता देता है, और उसके बाद क्या उसमें आ रहा है कि उसके आगे पीछे मुकर्रर कर देता है फरिश्तों को, मतलब पहरेदार। तो बताइए ना, इसका क्या मतलब हुआ? उसका क्या मतलब जी? वो तो हम तुमसे पहले कह चुके, जब कोई भी बात होती तो उसको उस टाइम का बात बता देता। ये नहीं है, इससे साबित नहीं हुआ कि पूरा शुरू से आखिरी तक का वो साबित कर दे, बता दिया। ये आप अपनी मनगढ़ंत बात कर रहे हैं। ये तो आपकी मनगढ़ंत बात है। आपकी मैं हुज्जत, अच्छा, हुज्जत की मानो, ये बताओ। मेरी हुज्जत नहीं मानो, तुम कुरान की आयत मानोगे ना। हाँ, कुरान तो लिखा है ना कि गैप का जानने वाला तो अपने गैप पे किसी को मुसल्लत नहीं करता, लेकिन वो जिसे चाहे उसे दे देता है और उसके आगे पीछे पहरेदार मुकर्रर कर देता है। तो इसका मतलब आप क्या समझते हो, मुझे बताओ। किसी तफसीर से बताओ, किसी मुस्तफ़ा के लेमा से बताओ, किसी भी बताओ, लेकिन तुम्हारी जाती बात हुज्जत नहीं मानी जाएगी। नहीं, पहले मैंने शुरू में बता दिया था, ना मेरी मानी जाएगी ना तुम्हारी मानी जाएगी। तो हम कब कह रहे हैं मेरी मानो तुम और उसका, लेकिन कुरान का जो तर्जुमा जो आयत है। अच्छा तुम ये बताओ, कोई आयत आई, आयत में जो अल्फाज आए, कोई आलिम उसका तर्जुमा तो चलो ठीक है, उसी में तफसीर बोल रहा है, और जो उसमें अरबी भी नहीं है वो अरबी उसमें घसोड़ रहा है, तो उसकी बात को कैसे माना जाएगा? आपको समझ में नहीं आई अभी तक बात है, तो क्या करें बताइए।
अरे आप खुद ही नहीं समझ पा रहे, आप या तो लफाजी समझा पे नहीं उतर पा आए, रहे हो आप। सुनिए तो, अब आप है ना लफाजी पे उतर आए कि सिर्फ आपको गैप का लफ्ज देखना, आपको मुख्य चीजें नहीं समझ में आती क्या होता है, आपको पोशीदा चीजें समझ में नहीं क्या होता है, आपको अव्वली में आखिरी का ही समझ में नहीं आता। आप सिर्फ इसी पे रुके हुए हैं कि गैप का लफ्ज देखना आपको, बराबर है? आप यही कह रहे हैं ना, जब अरे मेरे भाई, गैप का लफ्ज नहीं है भाई, आपने बोला नहीं बोला कि गैप का लफ्ज नहीं है, बोलिए ना, बोला ना बोला, हमने क्या बोला कहा कि कि नहीं बोला? इसमें गैप का अल्फाज नहीं है, जो आपने कहा अता किया, ये गैप आप जो कह रहे हो इल्म गैप है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ये आपने कहाँ पे साबित किया कि इससे मुराद ये है कि इल्म गैप आपको अता कर दिया पूरी जब से बना है उसे, तो फिर इसमें तो अभी एक आयत है। मैं नहीं साबित, इससे मैं नहीं साबित कर रहा हूँ, मैं इससे जो पहले के जो इमाम गुजरे, हाँ जिन्होंने इस आयत की तफसीरें करी, उनका ये अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता हुआ, जिसकी दलील मैं आपको दे चुका। आपने क्या बोला? मैं उनको नहीं मानता। हम सिरे से खारिज कर दिया नहीं, ना। वहाँ पे थोड़ी उनसे गलती हुई है ना, तो उनकी वो बात को क्यों मानेंगे? चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कि उनसे गलती हुई है, मुझे बताइए तफसीर बगवी जो है 516 हिजरी में लिखी गई अरे है और कह रहे हैं 1400 हिजरी चल रही अरे है। भैया सुनो ना, अरे पूरी मेरे तुम भाई ही तो पूरी बोल ही सुनने रहे दोगे? ज्यादा यार भाई। अरे कहाँ बोला तुमने? सवाल की मैं जवाब दे रहा हूँ कि तफसीर अभी बगवी कहाँ जो है करा था? 516 हिजरी में लिखी हुई है, 516 हिजरी में लिखी गई है और अभी 1400 हिजरी चल रही है। आपके मुताबिक तफसीर बगवी से गलती हुई है, तो मुझे बताया कि आपके अलावा किस इमाम ने, किन्होंने कहा कि तफसीर बगवी ने यहाँ पे गलती करी है? मतलब 516 हिजरी से 1400 हिजरी के दरमियान में किसने बोला कि इनसे यहाँ गलती हुई है आपके अलावा? चलो बताइए। अरे यहाँ पे गलती हुई है इस आयत में ना, अगर उन्होंने ये तर्जुमा किया है, क्योंकि उसमें जो आपने भेजा है उसमें तो तफसीर समझ ही नहीं आ रही एकदम महीन। आपकी बात हुज्जत रखती है क्या मेरा भाई? हाँ बिल्कुल रखती है, जब आलिम से उससे रखी जाएगी अब उज्जत क्यों नहीं रखी जाएगी? तफसीर जब हम कुरान की आयत पढ़ रहे हैं, नहीं हम जब कुरान की आयत पढ़ रहे हैं आपके नजदीक नहीं होगी, तो हम उस आदमी की कैसे माने जिसने कुरान से कुछ लिया ही नहीं, खाली अपनी तरफ से उसने बयान किया ये? आपके नजदीक तफसीर हुज्जत नहीं रखती, लेकिन आपकी अपनी बातें हुज्जत रखती है। ये अरे हम कुरान हदीस की बात कर रहे हैं भाई, हम कुरान का तर्जुमा और आयत बता रहे हैं। तुमने जो तर्जुमा बताया है उसमें कहाँ आलिमुल गैब है? समझा जा सकता है, कुरान को अपनी मर्जी से समझा सकते हैं, ये सब। अब वो आप ना समझना चाहो तो एक अलग बात है, नहीं समझ पाओगे, वरना वो जो आलिम गुजरे हैं ना वो क्या थे? वो भी तो इंसान थे। कुरान को अपनी मर्जी से समझा जा सकता है या नहीं, बताइए भैया कुरान को समझा जाएगा हदीस से, अपनी मर्जी से। तो अच्छा ये बताओ, जिसने बताया वो अपनी मर्जी से बताया कि उसने कहाँ से बताया? आपने, मैंने आपको तफसीरें पेश करी, आपने एक भी पढ़ी है? बताइए। हम कह रहे हैं जो आप बता रहे हो उसने पेश किया वो इंसान है कि फरिश्ता है? नहीं जिसने वो किया है, फिर यार तुम बोलते हो फिर तुम अब सुनते नहीं हो अपने आगे यार। तो तुम ही अगर रिकॉर्डिंग पहले भी देख लोगे अभी भी देख लोगे, तो अगर एक मिनट देखोगे ना तो आप आधे से ज्यादा, कम से 3 गुना हिस्सा आपने बोला है ज्यादा। आपने तफसीरें पढ़ी जो मैंने भेजी है, तो मुझे बताइए तफसीर तबरी में क्या लिखा? तफसीर जो आपने भेजी उसमें इतना महीन लिखा कि समझ में नहीं आ रहा, जो उसी में साफ आपने भेजा नहीं है, जो आपने वो हदीस भेजी है मुस्लिम तरफ से। ये जो रिकॉर्डिंग है ना, मैं इसके वो तफसीरें लगाऊंगा और फिर मैं आवाम से पूछूंगा कि आप पढ़ सकते हैं नहीं पढ़ सकते, क्योंकि हमारे भाई जो है वो पढ़ नहीं पा रहे, है ना? नहीं पढ़ नहीं पा रहे तो वही बात है ना, तुम कुछ भी, हाँ कुछ भी कहो अब खुलासा हो जाएगा ना उस चीज का। ठीक है, एक तो हमने तफसीरें पढ़ी नहीं, बस हमने सुने सीधे से खारिज कर देना। नहीं पहले तो ये बता कि जो नहीं जो आपने तफसीर भेजी है, आपको अगर तफसीर भेजना, अहमद रजा खान ने भी तफसीर की है ना, आप तफसीर अहमद रजा खान की भेज दो। अच्छा, हमने तफसीर लिखी है, कौन सी तफसीर लिखी है बताइए? नहीं लिखी है, आप बताइए। हम पूछ रहे हैं आपसे कि अहमद रजा ने लिखी है तो भेज दो, ये हमने कहा है। मैं पूछ रहा हूँ, आप जब आप कह रहे हो करी है तो मैं पूछ रहा हूँ ना, आपने पढ़ी होगी। अरे हमने ये नहीं कहा कि वो मतलब लिखे, हमने आपसे पूछा कि वो लिखे तो भेज दो। तफसीर कंजुल ईमान पढ़ लो आप। कंजुल ईमान पढ़ ले, कंजुल ईमान में नहीं दिए है इसके बारे में तफसीर, नहीं है सही तफसीर नहीं, मतलब है नहीं उसमें तफसीर है। कंजुल ईमान में क्या नहीं लिखा बताइए, क्या नहीं आप बोल रहे हो? हम कह रहे पूरा तफसीर नहीं आई, जितनी लंबी आपने लिखी है भेजी है उतनी तफसीर नहीं आई उसको। कंजुल ईमान में आप 360 एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं ना? हाँ पढ़ने के लिए, हाँ मुझे पता है, वो 360 एप्लीकेशन में बहुत ख्याल की गई है, उसमें कई सारी चीजें हटा दी गई है, कई सारी आयतें मिस इंटरप्रेट की गई है। किसमें? इसमें? ठीक है, हाँ 360 में। अगर आपको पता नहीं तो आप अपने अहले हदीस आलिमों से ज़्यादा रब्ता करें। अरे हमको अहले हदीस आलिम, अगर मेरा अहले हदीस आलिम ये बात कहेगा कि वो तफसीर में जिसमें आयत नहीं है गैप के बारे में, और तफसीर को मेरा आलिम भी करेगा, उसकी बात को नहीं मानेंगे। सोबत तो इख्तियार नहीं करना चाहते, लेकिन एप्लीकेशन में बड़ा आपको एतबार है।
ओलमा वाली बात नहीं भाई, ओलमा सुनो, ओलमा मामला ये सोचने वाली बोल बात ले है। भैया, अब ना बोलने दो, खाओ बात ही क्या। अच्छा बोलिए, चलिए मैं 2 मिनट रुका हूँ आपके लिए, बोलिए। हेलो हेलो। हम ये कह रहे हैं कि हाँ बोलिए। आप बात कर रहे हो ओलमा की, ओलमा हुज्जत है, ये बताओ हुज्जत किस बात की है? अगर वो गलत कुछ करेंगे तो हम उनकी गलत बात का दिफा करेंगे? ये बताओ, इंसान नहीं आपने तो साबित ओलमा। करना, सुनिए आपने साबित करना ना कि वो गलत है। हम साबित ये कर आपके रहे हैं दिल में आ कि गया, आपके सूर्य दिल में आ गया निशा ये में, गलत है, आपके सूर्य दिल में आ निशा, गया वो गलत है। नहीं यार अभी तो तुम कह रहे थे कि 2 मिनट हम बोलेंगे नहीं, तो ये है। अब अच्छा हम ये बोलिए आपको बोलिए, बता रहे हैं, अरे सॉरी बोल रहा हूँ, सॉरी सूर्य बोल सूर्य निशा में जो आपने 113 नंबर की आयत दी है, जब उसमें ना तो अरबी में गैब का नाम आया, ना उर्दू में उसका तर्जुमा आया, तो ये तफसीर करने वाला गैब का वो क्या हुआ? वो तो मेरे नज़दीक तो उस बात में वो गलत है, कोई भी हो। तो अच्छा कैसे उसने गैब का नाम लगा दिया, उसमें लिख दिया? अच्छा ऐसा भी है। हम्म। और अच्छा चलिए एक और आयत में फिर बता देता हूँ, आप मुझे बताइएगा उस आयत में क्या मुराद है। तफसीर सॉरी सूरह रहमान है, ठीक है, सूरह रहमान की आयत नंबर 1 से लेकर 4 तक। और रहमान अल्लाह कुरान खलक़ल इंसान अल्लामहुल बयान। अब ये अल्लामहुल बयान में किस चीज़ का जिक्र है? और ये तफसीर सॉरी ये जो सूरह रहमान है ये सूरह निसा के बाद नाज़िल हुई है, आपके इल्म के लिए बता दूंगा, ठीक है। अच्छा, ये तो आप कहाँ से मुझे साबित कर रहे हो कि ये मतलब इसके बाद नाजिल हुई, इसके बाद नाजिल? आप पूरे 114 सूरे को पहले एक के बाद एक से नाजिल हुई है, जो आपको मालूम है? किसने लिखेंगे आपने ये कुरान बात? शरीफ पढ़ा है भाई? किताब में देखिए कभी कुरान शरीफ पढ़ा है? कुरान शरीफ पढ़ा, उसमें कब उतरी उस सूरे आई है? आपने अभी उतनी टाइम आयतों के जो बयान किए थे कि आयत कब आई है, सूरे से मतलब नहीं, आयत कब आई है, आपने बयान किया था उतने टाइम? मेरा भाई मैं वही पूछ रहा हूँ, मेरा सवाल का जवाब देंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा। आपने किताब में देखिए कभी कुरान शरीफ पढ़ा है बाकायदा, या हाँ, फिर एप्लीकेशन की बेस पे देते हैं? सूर्य जब रहमान आप आप कुरान बोल रहे हो ना? शरीफ जब आप कुरान शरीफ खोलोगे ना, जब आप कुरान शरीफ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना ऊपर में या आसपास में ना चीजें लिखी होती है कुछ, ये आयत मक्की है, ये आयत मदनी है, ये आयत नज़ूल के अखबार से कुछ नहीं है। ये तो डिटेल वहीं लिखी होती है आसपास में, कभी आपने गौर नहीं किया होगा, ये बात अलग है, कोई बात नहीं। लेकिन इंशाल्लाह जब आप पढ़ेंगे कुरान शरीफ तब वो चीजें गौर करना कि वो लिखी क्या है वहाँ पे, तब आपको पता चलेगा कि कौन सी आपने सूरत कौन सी कब नाज़िल हुई, कहाँ नाज़िल हुई। सूर्य रहमान पढ़ी थी ना? अर रहमान, अल्लाहुल कुरान रहमान, खलक़ल अल्लाह इंसान कुरान, खलक़ल अल्लाहुल बयान। इंसान, अल्लाह अल्लाहुल बयान। बयान। जी हाँ, तो बिल्कुल। आप इसका मुझे यही 4 का बोल रहे हैं आप? रहमान ने एक कुरान छोटी सिखाई, जो आयत है, इसी ने इंसान को पैदा किया और इसे बोलना सिखाया। तो अच्छा इससे इसे क्या बोलना साबित हो नहीं रहा है है? तो मैं वही पूछना चाह रहा हूँ कि चौथी आयत से मुराद क्या है? इसे अल्लाहुल बयान का मतलब क्या है? हाँ, इसे बोलना सिखाया। मतलब पहले नहीं बोल पाते थे क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बोलने का 2 अंदाज होते हैं ना भाई, बोलो वही हम क्या बता रहे, होता बोलने का 2 अंदाज होता है। एक जो है? बोलता है, बताइए। खाली बोलता है, उसको पता नहीं रहता। एक जो बोलता है वो अच्छी बातें बोलता है। तो पहले अच्छी बातें नहीं बोलते थे और इसके बाद में अच्छी बातें नहीं, बोलते थे? अच्छी बात क्या, उनका हाँ तो अच्छी बात तो शुरू होती है। अच्छी बात का मतलब क्या है? एक होता है दीन की बात बोलना। अच्छा बताओ, जब नबूवत का ऐलान किया उससे पहले तबलीग की थी? कि तबलीग करने के बारे में ये आया बात, तो दीन फैलाने के ये बारे में। सूर्य रहमान पहली आयत नहीं थी मेरा भाई, सूर्य रहमान पहली आयत नहीं थी। सूर्य रहमान से कई सारी सूरतें नाजिल हो चुकी है। हाँ, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सूर्य रहमान से पहले तबलीग नहीं किया तो करते थे, इसका सूर्य मतलब रहमान आप क्या नाजिल लेना होने के चाहिए बाद रहो? तबलीग नहीं करने नहीं, लगे? आप इसका मतलब क्या लेना चाहिए रहो चौथी आयत का? मैं आपसे इसलिए पूछा था, कभी मैं बताऊंगा तो आप मुझे बोलोगे कि भाई मैं इनकी बात नहीं मान सकता। नहीं नहीं, बराबर है। देखो जो आयत लिखी है उसका साथ में तर्जुमा लिखा है, उसी से जुड़ता हुआ तफसील होगी, जरूर मानेंगे। आप करोगे हम आपकी मान लेंगे। तुम अच्छा क्या कंजुल ईमान जानोगे है हमसे? आपका? कंजुल ईमान है आपके हाथ में अभी? कंजुल ईमान? जी जी। तो क्या हम कंजुल ईमान देखते हैं, निकालते हैं, फिर हम आपको। मैंने किसी चीज एप्लीकेशन में कंजुल ईमान दिया है, मैंने देखा। आप देख लीजिए। कंजुल ईमान, सूरह रहमान कौन सी सूरत है? हम देखो 55 नंबर की। 55 नंबर। हाँ, माकाना वमा यकूनु का बयान इन्हें सिखाया। हाँ, अब माता का बयान इससे क्या मतलब? बयान सिखाया इन्हें।
वहाँ का नाम है मकबूल का मतलब क्या बताएंगे आप खेल में हो तो? हाँ, इल्म सिखाया यानी कि जो भी बातें गुजरी है अभी तक के जो होने वाली है उसको इस तरीके से बात बता, लेकिन ये इल्म गैब से नहीं हुआ, ये अभी आप देख नहीं रहे। अगर आप उसमें देखेंगे तो जो हमने आपको ये बताई थी क्या नाम उसका, तारीख इसकी अल गैब शहादा, तो आप ये शहादा आप कह रहे हो कि उसमें दिखा, तो अभी आप कटेगा दोबारा हम कॉल करेंगे ना तो हम आपको शहादा का भी पूरा बताएंगे, आपको शहादा का साथ। लेकिन आप पहले आप बोल दो हमको शहादा नहीं मालूम है तो हम बताएं तो फिर मजा भी आएगा। नहीं मालूम है नहीं ना, मालूम। ठीक है, हम आपको शहादा का बताएंगे। ये जो जितनी बयानें ये आ रही हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, अल्लाह ने सिखाया, ये सब शहादा से ही है। हवा से खमसा के बगैर जो सुनाएगा उसको इल्म गैब कहते हैं। ये आपने खुद बयान किया, वरना आपने तफसीर क्यों की थी, मतलब ये आपने क्यों इसके बारे में साबित करना पड़ेगा कि जो वही इलाही आती थी वो हवा से खमसा में आती थी, ठीक है ना? उसे आप कह रहे हो शहादा। हाँ, जो वही आती थी, जो वही आती थी, जो जैसे छुपी बात को बताते थे हवा से तो। खमसा में दाखिल है, ये आपको साबित करना है, ठीक है ना? हाँ ठीक, ये सही है। अब इंशाल्लाह अगली रिकॉर्डिंग में हम इस पे बात करेंगे कि हवा से खमसा में वही दाखिल होती है। हाँ, और अभी जो हम शहादा जो है, जो शहादा जो है, शहादा भी हम आपको बताएंगे। जी ठीक है पक्का, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि अल्लामाहुल बयान में जो जिक्र है माँ खाना वो मैं आपको जिसका तर्जुमा आपने बताया कि जो हो चुका और जो होने वाला है, ये तो नहीं, ये बता जो अहमद रजा खान ने जो तर्जुमा किया है इसका, मतलब तफसीर की है इसके साथ तर्जुमे में, तो ये हम बता रहे हैं, इनका मतलब ये है कि माँ खाना ये पूरा उसको दे दिया है। बात समझ रहे हो, ये उसमें खाली पता हो गया शुरू से आखिर तक इल्म था वो, तो ये इल्म में आता है नहीं ये आता? नहीं, इल्म गैब नहीं आता मेरे भाई, यही तो बात समझ नहीं रहे हो। माशाअल्लाह यही बात आप नहीं समझ रहे हो कि वो शहादा किसको कहते हैं। जो है वो इल्म में नहीं आता, गैब नहीं आता भाई, चीजें सिखाए तुम्हें, बहुत सी बातें सिखाए, सुनो तो बहुत सी बातें सिखाए। अभी रुक जाते हैं, अभी हम रुक जाते हैं, आप वो तैयारी करके आइए शहादा वाली। हाँ, अभी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह ईशा की नमाज के बाद हम गालिबन 10 बजे करेंगे। नहीं देखो, रात में तो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि रात में ऊपर लाइट थोड़ा बुझी रहती है, घर के अंदर नहीं कर पाते क्योंकि मेरा बच्चा है। दोबारा 11 बजे कर लेते हैं। हाँ, कल 11 बजे करेंगे, लेकिन अभी जरा अब हम एक आयत आपको बता रहे हैं, है ना। हम आप सूरह आराफ खोल लीजिए, 188 नंबर है। पहले आप वो खोल लीजिए फिर बताते हैं। सूरह आराफ आप फरमा दीजिए कि मैं कौन सा नंबर है? 188 सूरह आराफ 7 नंबर आए थे, वो है सूरह, आप फरमा दीजिए। 188 आप देख लो। खुद अपनी जात का खास के लिए किसी नफा का इख्तियार नहीं रखता और ना किसी जर का, मगर इतना ही कि जितना अल्लाह ने चाहा, और अगर मैं गैब की बातें जानता होता तो मैं बहुत से मुनाफा हासिल कर लेता। ये गैब की बात है, मतलब और भी है, हमने यहाँ तक के पढ़ा है। ये जो सूरह है, ये जो आयत आप पढ़ रहे हैं, इसका नुज़ूल के एतबार से कौन सा नंबर है? देखो इसकी अब हम बता रहे, भले आप मानो ना मानो, इसकी तफसीर तकी उस्मानी, यानी देवबंदी की तफसीर है। सुनो, ये देवबंदी की तफसीर है, मुझे यार जब हम बरेलवियों की भी तफसीर भी ले लेते हैं, अगर वो सही उसमें है, अगर इसमें वो आयत का नंबर नहीं, अगर नाम ना आएगा, अगर आयत जो लिखी है उस तरीके से, तो आप मत मानना, हम तो आपको खुला वो दे रहे हैं। नहीं, बरेलवी की आदत है तुम कुछ भी उठा के लो, मैं मानूंगा, लेकिन तुम नहीं मानोगे ये मेरे घर। हम क्यों नहीं मानेंगे, हम मानेंगे, लेकिन उस आयत का जो अगर आयत में आप आयत पेश कर दो, सब पेश कर दो, फिर मेरे को 1 मिनट का मौका देना पड़ेगा, ठीक है? चलो बोलो। हाँ बोले, यानी अगर मुझे गैब की सारी बातें मालूम हो जाया करती तो मैं दुनिया के सारे फायदे इकट्ठे कर लेता और कभी मुझे कोई तकलीफ ना पहुंचती। अब ये तकलीफ भी पहुंची है, तकलीफ क्या पहुंची है, ये हदीस है। ये हदीस है, हाँ मुझे खबर दे देता। बुखारी शरीफ के 3886 हदीस है इंटरनेशनल के मुताबिक, आप इसको देख लीजिए। 3886 3886 ठीक है।
बताइए, पढ़िए ना। अच्छा, हम किसी लोग हैं। अरे जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे खैबर के टाइम गए थे खैबर में, तो अर्जी यहूदी पढ़ के बताइए, मैं इंशाल्लाह समझने की कोशिश करूँगा। बहुत लंबी है, जानते कितनी लंबी है? कम से कम 3.5 पारे की है, किससे बोल रही है यार? मतलब 12 की 3.5 पन्ने की है लगभग। ये हदीस जो आप बता रहे हाँ हाँ, हो, मरवी किससे, हाँ ये ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। हाँ बताइए। हाँ बता। हदीस लंबी है। जब खैबर फतह हुआ तो यहूदियों की तरफ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में, इसका मतलब है कि अच्छा मरवी, हाँ मरवी, हमसे अब्दुल्ला बिन यूसुफ ने बयान किया, कहा हमसे लैश बिन लअद ने बयान किया, कहा कि मुझसे सईद मुखबिरी ने बयान किया, उनसे अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से बयान हुआ। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से 3886 बताया ना आपने? 3169। अरे वापस से बोलो। 3169 3169 ना, एक सेकंड देख रहा हूँ, मैं देख ले रहा हूँ। 3169 वाली आप हदीस बता रहे हो, कहाँ है? देखो जिसमें जहर था, उस पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितने यहूदी यहाँ मौजूद हैं, इन्हें मेरे पास जमा करो। चुनांचे वह सब आ गए। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, मैं तुमसे एक बात पूछूंगा, क्या तुम लोग सही जवाब दोगे? सब ने कहा जी हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, तुम्हारे बाप कौन थे? उन्होंने कहा फला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारे बाप तो फला नहीं है, मतलब फला थे, हाँ फला थे। सब ने कहा कि आप सच फरमाते हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं तुमसे एक और बात पूछूं तो तुम सही वाकया बयान कर दोगे? सब ने कहा जी हाँ। ए अबू अल कासिम, और अगर हम झूठ भी बोलेंगे तो आप हमारी झूठ को इसी तरह पकड़ लेंगे जिस तरह आपने अभी हमारे बाप के बारे में हमारे झूठ को पकड़ लिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद दरियाफ्त फरमाया कि दोजख में जाने वाले कौन लोग होंगे? उन्होंने कहा कि कुछ दिनों के लिए तो हम उसमें दाखिल हो जाएंगे, लेकिन फिर आप लोग हमारी जगह दाखिल कर दिए जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम इसमें बर्बाद रहो, अल्लाह गवाह है कि हम तुम्हारी जगह उसमें कभी दाखिल नहीं किए जाएंगे। फिर आपने दरियाफ्त फरमाया कि अगर मैं तुमसे कोई बात पूछूं तो मैं तुम्हें रोक देता हूं यहाँ पे जाने। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चलो थोड़ी सी बची आगे आखिरी में, दरियाफ्त किया कि क्या तुमने इससे बकरी के गोश्त में जहर मिलाया है? उन्होंने कहा कि हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुमने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा कि हमारा मकसद ये था कि अगर आप झूठे हैं नबूवत में हैं तो हमें आराम मिल जाएगा, और अगर आप वाकई नबी है तो ये जहर आपको कोई नुकसान ना पहुंचा सकेगा। हाँ, इसका यही मतलब है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात कही थी कि अगर मैं इल्म गैब जानता, ये सूरह आराफ में, कि तो मैं सारी खैर जमा कर लेता, मुझे तकलीफ ना पहुंचती,
اور جب یہ زہر کھایا تھا نا تو کچھ صحابی غالباً 2 یا 3 حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں تھے، وہ وہیں شہید ہو گئے تھے، اور جب آخری میں ان کا انتقال کا ٹائم آیا تو اس میں یہ بات اماں ایسا سے بات بولا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے وہ زہر آج بھی کاٹتا ہے، اس لیے آج بریلوی لوگ یا کوئی اور بھی لوگ اور ہم لوگ بھی اس کو شاید ایسا مان لیتے ہیں کہ وہ شہید ہوئے ہیں، مطلب شہید کا اس میں آگے کہ شہید ہوئے اسی لیے اسی حدیث کی وجہ۔ تو اگر نبی اکرم کو علم غیب تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زہر کا کھانا کس طریقے سے وہ کھاتے، بلکہ انہوں نے صحابی نے تو کھا لیا تھا، انہوں نے کھانے چلے تو کچھ دبایا تھا تو وہ بوٹی کا جو ٹکڑا ہے اس نے خود بول دیا تھا اے نبی اس کو مت کھائیے اس میں زہر ملا ہے۔ اور جو صحابی تھے وہ 1-2 صحابی غالباً وہاں پہ شہید بھی ہو گئے تھے، تو اس سے یہ ثابت ہو اگر نبی کو علم غیب اگر ہوتا عطا بھی کر دیا گیا تھا پورا تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کھاتے نا۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ جنگ خیبر کے وقت کی بات ہے، خیبر بعد میں ہوا ہے، سورہ نساء جب آپ بتا رہے مدنی نا یہ بعد میں ہوا کافی، اس کے 3 یا 4 سال کے بعد غالباً ایسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم لوگ کے نزدیک انتقال ہو گیا تھا، یہ تب کی بات ہے، اور یہ سورہ اعراف کی وہ تصدیق کرتی ہے۔ ہو گیا تو بولوں میں؟ ہاں بولیے۔ آپ مجھے اسے لکھنا بتائیے کہ سورہ اعراف کی آیت نزول کے اعتبار سے کتنے نمبر پہ ہے؟ کیا چیز؟ سورہ اعراف جو آپ نے آیت پڑھی ہے ہاں وہ نزول کے اعتبار سے کتنے نمبر پہ ہے؟ یہ اب نزول اور یہ کیا، اب آپ کو ہم نے حدیث بھی اس کو بیان کر دی، حدیث تو خیبر کے ٹائم کی ہے نا، حدیث تو خیبر کے ٹائم کی ہے، اب آپ اگر آیت سے جوڑے تو حدیث بھی تو ہے، یہ حدیث نہیں مانتے آپ؟ حدیث کو مانتا ہوں، میں کیا منع کر رہا ہوں؟ تو پھر جب مانتے تو پھر آپ مان لیجیے کہ ہاں ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب چیز کا علم نہیں دیا، سب چیز کا اللہ تعالیٰ۔ مجھے بولنے دو۔ ہاں بولیے، تو آپ پوچھ سوال اسی حدیثوں کو اسی اعتبار سے مانوں گا جس اعتبار سے صحابہ کرام نے سمجھا، جس اعتبار سے ائمہ اور ہاں تو آپ اس کے بارے میں سمجھ لو نا، آپ اس کی تحقیق کر لو، یہ حدیث کی تحقیق کر لو آپ، اس کو کس طرح۔ میں سے پہلے نہیں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ ہاں تو اس سے ثابت ہو رہا ہے نا یار، اگر علم غیب ہوتا تو نبی اکرم کیوں کھاتے یہ بات؟ نہیں ہم نے آپ کی بات میرے نزدیک حجت نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک حدیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ ایک صحابی اس ٹائم پہ تھے، وہ خوب جنگ کر رہے تھے، لوگوں کو خوب مار رہے تھے، یہ غالباً مسلم کی حدیث ہے، اگر کہو گے تو اس کا ریفرنس بھی ہم بعد میں آپ کو بھیج دیں گے اس میں۔ تو سارے صحابی بولتے ہیں کہتے کہ اللہ کے رسول وہ کتنا بہادر ہے، کتنا لڑ رہا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانتے کیا کہا؟ وہ جہنمی ہے، وہ جہنمی ہے۔ تو صحابہ اکرام کو یقین تو ہو گیا نبی کی بات پہ، لیکن تحقیق کرنے کے لیے ان لوگوں نے اس کا پیچھا کیا، اس نے بہت لوگوں کو کافروں کو مارا تھا، اسی صحابی جو اس کو صحابی کہہ رہے ہیں، اس کے بعد اس کو تکلیف برداشت نہیں ہوئی، اس نے اپنے تیر نکال کے اپنے داخل کر لیا اور مر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب صحابی جو دیکھ رہے تھے معاذرہ، آ کے بولتے کہ اللہ کے رسول آپ نے بالکل حق کہا تھا، آپ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ جو شخص ہے اس نے اپنی خودکشی کر لی، اس لیے جہنمی ہو گیا۔ تو نبی اکرم کو اگر معلوم تھا خودکشی کرتے یا تو ان لوگوں کو کراتے اپنے ساتھیوں کو، اس سے صاف دلیل سمجھ میں آ رہی ہے، اس میں صاف سمجھ میں آ رہی کہ خودکشی حرام ہے، اور خودکشی حرام کی وجہ اللہ کے رسول خود تو نہیں کر سکتے نا خودکشی، نہ اپنے صحابی کو کرنے دیتے۔ بھائی مان لو ہمیں معلوم ہے، ایک بات پہلے سن لو پھر بتانے، ہمیں اگر معلوم ہے کہ چیز کھانے میں زہر ہے، کوئی ہم کو دے گا، ہم اپنے گھر پہ لے کے جائیں گے، اپنے بچوں کو کھلا دیں گے جان بوجھ کے، اچھا کھلا دیں گے ہاں یا نہ؟ کھلا دیں گے اپنے بچوں کو؟ نہیں کھلائے گا۔ تو اگر نبی اکرم کو معلوم تھا تو کیا وہ جان بوجھ کے صحابہ کو وہاں پہ کر دیا؟ اور ایک حدیث ہم آپ کو بیان کر رہے ہیں اس ٹائم پہ، وہ ہے مسلم شریف کی ہے 4917، مسلم شریف کی 4917 حدیث۔ بولیے آگے۔ ہم آپ کے ساتھ نوٹ بھی کر لیں تاکہ آپ کو مطلب آرام سے پڑھ کے ہم سناتے رہیں گے۔ 917 بولیے، میں سب کا جواب دیکھتا حضرت انس بن مالک سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے ہمارے ساتھ کچھ آدمی بھیج دیجئے، سن رہے ہیں نا آپ، ہمیں قرآن اور سنت کی تعلیم دیں۔ آپ نے ان کے ساتھ 70 انصاری کو بھیج دیا، جنہوں نے پورا
ہاں جنہیں قرا کہا جاتا تھا، ان میں میرے ماموں حضرت حرام بن معان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ یہ لوگ رات کے وقت قرآن پڑھتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے۔ تھوڑا آگے بڑھ کے ہم بتا رہے، لمبی حدیث ہے نا، آگے بڑھ کے ہاں پورا مت بتائیے، مفہوم بتا دیجیے کیا ہے۔ انہیں آنے والے کافروں کی طرف بھیجا، اور انہوں نے منزل پر پہنچنے سے پہلے، کتنے نے، وہی یہودی لوگ نے جو آئے تھے، منزل پر پہنچنے سے پہلے راستے ہی میں دھوکے سے ان پر حملہ کر دیا اور انہیں شہید کر دیا۔ اس وقت انہوں نے کہا، اے اللہ، ہماری طرف سے ہمارے نبی کو یہ پیغام پہنچا دے کہ ہماری تجھ سے ملاقات ہو گئی ہے، ہم تجھ سے راضی ہو گئے اور تو ہم سے راضی ہو گیا۔ اس سانے میں ایک شخص نے پیچھے سے آ کر، اسی بات ہی کر رہے تھے وہ، تو ایک شخص نے پیچھے سے آ کر انس رضی اللہ عنہ کے ماموں حرام بن معان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح نیزہ مارا کہ وہ آر پار ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا، رب کعبہ کی قسم، میں میاب ہو گیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، تمہارے بھائی شہید کر دیے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا، اے اللہ، ہمارے نبی کو یہ پیغام پہنچا دے کہ ہم نے تجھ سے ملاقات کر لی ہے، ہم تجھ سے راضی ہو گئے ہیں اور تو ہم سے راضی ہو گیا۔ دیکھو وہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کا ماموں حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بولے، اے اللہ، نبی کو اطلاع دے دے میری ہے، اور نبی کو موجود تھے، مدینے میں تھے، اور نبی اکرم بھی کہہ رہے ہیں آخری کے کہ یہ پیغام پہنچا دیے کہ ہم نے تجھ سے ملاقات کر لی، یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ انہوں نے، حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ میرے نبی کو بتا دے کہ ہم لوگ مل گئے، یعنی شہید ہو گئے۔ تو وہاں تک کہ وہی گئی، اور اللہ، اب یہ کہا کہ وہی کا نہیں آئے، لیکن اللہ تعالیٰ کے، اللہ کے رسول یہ بات کہہ رہے ہیں کہ مجھے پتا چلا، مجھے بتایا گیا کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے آخری میں، تو اللہ نے ان کو بتایا۔ اب یہ بتائیے، اگر علم غیب تھا تو وہ صحابی اصحاب صفہ تھے پورے 70، وہ جب شہید ہوئے تو انہوں نے کیوں یہ بات نہیں کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو تو معلوم ہی ہے، بلکہ انہوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ، تو بتا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے ساتھ، ہم لوگ کے ساتھ ایسا گھٹ گیا، ہم تجھ سے مل گئے، اور نبی بھی اس کی تصدیق کر، ہاں ایسا ہم کو پتا چلا، انہوں نے ایسی دعا کی۔ یہ بھی نہیں کہ نبی نہ کرتے تو شاید اس میں کچھ اور بات بھی نکل جاتی، لیکن نبی نے بھی آخری میں یہی بات کہا۔ اب اس حدیث سے تو صاف سمجھ میں آ گیا، کیا صاف سمجھ میں آ گیا؟ اس سے صاف سمجھ میں آ گیا کہ علم غیب اگر نبی اکرم کو ہوتا، جسے آپ مان رہے ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ سکھا دے گا، تو ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا، پہلے تو بھیجتے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگ کو، کہ یہودی آ گئے تو مارنے کے لیے، اور بھیج دیا تو نعوذ باللہ تمہارے نزدیک کے حساب سے جو کہہ رہے ہو کہ علم غیب ساری بات عطا کر دیا شروع سے، تو ان کو اب معلوم تھا، تو یعنی کہ تمہارے نزدیک یہ ہو گیا کہ نبی اکرم نے ان کا قتل کروا دیا 70 کا، تمہارے نزدیک ہو جائے تو بتانا، میں بولوں گا، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ ہم بیان کر رہے ہیں، اسی پہ بتا رہے ہیں کہ اصحاب صفہ جتنے بھی، تو بولیے پھر تاکہ میں بھی بولوں۔ ہاں جتنے بھی صحابہ اکرام یہ تھے، انہوں نے جو دعا کری وہ یہی بات کی دعا کری، میرے نبی کو بتا دینا۔ ٹھیک ہے، اب آپ اس حدیث کو بولیے۔ بولوں؟ ہاں بولیے۔ ابھی آپ بیچ میں نہیں بولیں گے؟ ہاں بولیے، اب یہ ہے کہ 2-4 منٹ بولتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں، اس کے بعد کل کرتے ہیں، تو مغرب کا ٹائم ہو گیا، کچھ کرنا بھی رہے گا۔ نہیں، میں ان تمام حدیثوں کا جواب دے کر کے ایک حدیث اپنی طرف سے پیش کروں گا، ایک سوال کر کے حدیث پیش کروں گا، وہیں پہ میں ختم کروں گا۔ پہلے اس کو ختم کریے، کریں گے تو تمام حدیثیں جو آپ نے پیش کری، یہ بتایا کہ صحابہ کرام کو جب شہید کر دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے کیوں نہیں بتایا، اگر علم غیب تھا تو آپ نے جان بوجھ کے مرنے کے لیے کیوں بھیجا، یعنی خودکشی کروا دی؟ پھر آپ کے نزدیک نا، ہم نے نہیں کہا کہ وہ بھیجے، آپ کے نزدیک اگر علم غیب تھا تو کیوں بھیجا؟ الزام نہیں لگا، بالکل صحیح آپ کے دلیل کے حساب سے۔ دیکھو میرا بھائی، میں نے بولا غلط ہی بولا، میں نے تمہاری جب پٹ رکھی ہے نا، ذرا اسی طرح مجھے بھی بولنے کا موقع دو۔ نہیں، آپ یہ بول رہے ہو جو، تو بات کو صحیح بولو آپ، کیونکہ آپ یہ بول رہے ہو کہ آپ نے، ہم نے الزام ثابت کرنا پڑے گا آپ کو۔ آپ الزام تو ثابت کر رہے ہیں، آپ نے یہ بات کہا نا، تو آپ وہ جب ثابت نہیں ہو رہا تو اس سے صاف ثابت ہو رہا ہے کہ آپ کے نزدیک آپ کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ آپ کے اوپر لگا رہے ہیں نا الزام۔ تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ نے ہم پہ جو الزام لگایا، میں نے یہی بولا نا، آپ نے جو ہم پہ الزام لگایا، ایسا بولا نا میں، تو آپ نے کہا کہ نبی کے اوپر
नहीं, चलिए हाँ आपने हम पे हाँ बोलिए इल्जाम बोलिए आप लगाया। बोलिए। हाँ, आपने हम पे इल्जाम लगाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर इल्म गैब है आपने इल्जाम लगाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर इल्म गैब था तो सहाबा किराम को उन्होंने जानबूझकर शहीद होने के लिए क्यों भेजा? ये तो खुदकुशी हुई है ना। पूरे हदीस का जितने भी आपने बोली उसका ये मजमुआ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा करीब जो थे, हाँ, सबसे ज्यादा साथी जो थे वो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन थे। तो और अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात जो है वो सबसे बड़ी है। तो जो इल्जाम आप ये लगाते हैं हम पर कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब होता तो आपने क्यों भेजा, तो इसका ही इल्जामी जवाब मैं देना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसका इल्जामी जवाब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला तो इस चीज से वाकिफ था कि सहाबा किराम अगर वहाँ जाएंगे तो कत्ल हो जाएंगे, तो आपने पहले वही क्यों नहीं भेजी? आपने उनका यहाँ पर एग्जाम क्यों लिया? ये मेरे सवाल का जवाब आपके जिम्मे है। हाँ मैं दे दूँ। नहीं, अभी नहीं, मेरी बात बाकी है, हाँ, मेरी ठीक है कंप्लीट नहीं हुई। हाँ सुन लीजिए। ठीक है, आपने इसका जवाब लाना है। सानिया, मेरा ये सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ हाँ मैं आप जरूर इसका उसका जवाब जो दूंगा। हाँ मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब अभी देना है। हाँ ये कल कौन कहाँ मरेगा, अगर इसका इल्म मुझे इमरान को है तो ये क्या इल्म गैब में आता है नहीं आता है? अगर मैं बता दूं कि फला शख्स कल वहाँ मरने वाला है तो ये इल्म गैब का दावा है नहीं दावा, ये बताइए। तो अभी अच्छा हमने जो अब मैं बोलूँ। आज जो सवाल किया उसका जवाब दो। हाँ सवाल का सिर्फ मैं जवाब ही दूंगा, पहले मैं आपको जवाब नहीं दो, जवाब दो मेरी बात का, ताकि मैं आगे हदीस पढ़ के सुनाऊं आपको। अरे मेरे भाई हमको भी वो हदीस मालूम, आप परेशान ना हो। हजरत उमर उसके रावी, हजरत उमर ये बात बयान करते हैं, हमको मालूम है वो हदीस, आप बयान करो। हजरत उमर उसके रावी है, हमें मालूम है। बताइए, चलिए आप ही पढ़ दीजिए फिर। नहीं हम तो आपको ये बता रहे हैं उसके रावी, आप परेशान हो। आप गलती पर है इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर हजरत उमर आपके नजीब उसके रावी है तो आप वही हदीस पढ़ दीजिए, क्योंकि मैं जो हदीस पढ़ने जा रहा हूँ उसके रावी हाँ तो हो सकता है कि दो हदीस हो, फिर ऐसे हमने ऐसी एक हदीस और भी पढ़ा वो भी है, तो आप अपनी पढ़िए, बाद में बता देंगे। तो मुझे ये बताइए कि कल कौन कहाँ मरेगा, अगर इसका मैं हाँ जंगे बदर में अल्लाह के रसूल सर जंगे बदर की आप हदीस बता रहे हो ना। हाँ हमें मालूम है उसमें इल्म में दाखिल है, ये कल कौन कहाँ मरेगा ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले से खबर है। मैंने आपको अभी जब रिकॉर्डिंग हुई थी पहले तो हमने क्या कहा था, आपको ये बताइए सारी बातों का इल्म गैब अल्लाह के रसूल को दे दिया या कुछ का दिया? तो कुछ में है ये तो मानते हैं। ये में दाखिल है कल कौन कहाँ मरेगा। अरे तो मैंने आयत नंबर 31 आपने कहा नहीं, आप बात ही नहीं समझ रहे हो। आपने कहा हवा से खमसा तो मालूम है खत्म नहीं तो बात करने कैसे दूंगा, मैंने आपसे सिर्फ सवाल किया था। मेरी तो आपने कहा कि जवाब दो, आपने ये कहा था। चलिए ठीक है जवाब दो कि इल्म गैब में आता है नहीं आता, इसका जवाब देने बोला था। अब मैं दूं? नहीं, हाँ इसका जवाब तो इल्म गैब में आता नहीं आता, ये बताओ। मैं फिर उसके बाद तो अभी नहीं बोलोगे, दोनों का मैं एक साथ जवाब दूंगा ना, पहले वाली का इसका भी। तो ठीक है, रुक जाओ। हाँ ठीक है, तो कर लेना, लेकिन इसके बाद 4-5 करोगे तो भी भूल जाता है इंसान। 2-2 हदीस करके बयान करोगे। आपने 4 हदीसें पढ़ी? नहीं 2 हदीस पढ़ी थी मैंने। आपने 2 हदीसें पढ़ी सहाबा किराम की तरफ से जो शहीद हुए, और एक हदीस पढ़ी थी जो जहर वाली थी। ठीक है, और उसके बाद नहीं जहर वाली पढ़ी है हमने, एक जहर वाली पढ़ी है और एक याली पढ़ी है, ये क्या नाम उसका, यही सहाबा वाली। सहाबा किराम की 2 अलग अलग नहीं पढ़ी? नहीं अलग ही, एक ही तो है, 2 कहाँ है वो लंबी हदीस है। हमने कहा नहीं कि थोड़ा फान के हम बता रहे हैं। ठीक है, और एक सूरह आपने सूरह अल-अराफ आयत पेश करी, 3 हवाले पेश करें मैं आपको। मैंने बोला कुछ, मैंने कहा तो एक ही हदीस बोला है और आपको खाली ये नहीं, हम कह रहे आप 3 तक भी पूछ सकते हैं, एक तो ज्यादा नहीं। तो इसका सबसे पहले इल्म था तो अल्लाह ने पहले से वही क्यों नहीं भेजी, इनको शहीद होने क्यों दिया? ये मैंने इल्जामी जवाब दिया है, आपको इसका जवाब देना है। ठीक, पहले दूं? हाँ चलो इसका दो, चलो इसका दूं। अल्लाह ने इसलिए नहीं पहले वही की, अल्लाह को सब मालूम था, वही इसलिए नहीं की। अल्लाह मालिक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह जिसको चाहेगा कटवाएगा तब जन्नत देगा, अल्लाह की मर्जी है, बगैर आजमाइश के नहीं देगा अल्लाह ताला। और नबी किसी का मालिक नहीं है जो नबी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। बात समझ मेरा पहले से दावा है कि नबी अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, तो यही चीज है, तो इसलिए उनको अब हम इसका अच्छा जवाब दे रहे हैं। जवाब दे रहे हैं, अब हम जवाब दे रहे हैं भाई उसका, इस बात का। फिर उसके बाद आगे बढ़ना। अरे यार अभी तो जवाब नहीं दिया, थोड़ा पूरी तो हमने बात ही नहीं की। अल्लाह मालिक है, अल्लाह जिसको चाहेगा उसको कटवाएगा, फिर जन्नत देगा, नहीं चाहेगा जन्नत नहीं देगा, कटवाएगा, वो तो अल्लाह मालिक है। नबी अकरम को इल्म गैब नहीं था, इसलिए नबी ने इसे भेज दिया, और नबी अकरम को अपनी उम्मती से बहुत मोहब्बत थी,
इतनी मोहब्बत माँ भी नहीं करेंगे जितना नबी को अपनी उम्मत से मोहब्बत थी। तो अब ये समझ लीजिए मोहब्बत होने का बावजूद उसको अगर जानबूझ कर भिजवा दिया तो ये तो फिर इल्जाम वाली बात हो जाएगी। और जो अल्लाह बात कह रहे हो, मैं अल्लाह तो ताला शुरू में ही सुनो कह तो दिया यार था मेरी कि बात तो सुन लो, अभी कहते हो यार कि पहले की बात अच्छा कर रहे हो। बोलो और अल्लाह ताला जानेगा, मानेगा कि हाँ ठीक है, ये चाहे जितने अच्छे हो वो इनको शहीद करेगा, शहीद का दर्जा देगा, ऊंचा दर्जा देगा। अल्लाह की मर्जी है ना, अल्लाह सब कुछ जानता है कि वो क्या करेंगे क्या होगा, लेकिन वो अल्लाह ताला ऐसे ही थोड़ी जन्नत किसी को दे रहा है बगैर मुसीबत से है। तो वो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह के ऊपर तो इल्जाम नहीं लग सकता। इसलिए क्योंकि अल्लाह मालिक और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी इल्जाम ऐसे नहीं लगेगा, क्योंकि जैसे हम बता रहे, क्योंकि अगर उनको इल्म गैब नहीं है तो उनके ऊपर इल्जाम काहे का लगेगा। इल्म गैब अगर होता उसकी सब मालूम होता पहले तो मालूम होता। और ये तुम लोग कहते हो ये बात भाई कि उनको तो सारी चीज अता कर दिया, तो इस हिसाब से आप खुद इल्जाम लगा रहे हो नबी पे, आप खुद इल्जाम लगा रहे हो। उनको ये बात कही थे तो वो इल्म गैब जानते थे। अब आप जो बोलोगे ना, ये सुनिए, आपने जो सवाल किया तो मैंने जवाब दिया, अब आप जो दूसरी बात कर रहे हैं आप उसके बारे में पूछे, उसका जवाब देते हैं हम। नहीं अभी रुको, अभी हदीस का तो जिक्र करना। आपने क्या कहा अभी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब था होता तो देते। मेरा तो ये अकीदा ही है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाती इल्म गैब था ही नहीं। जो ये अकीदा रखता है कि ज़ाती था वो खुद से जानते थे, वो आदमी काफिर है। ये तो मैंने शुरू में ही बोल दिया, तो यहाँ बात का तोड़ हो जाता है। तो यहाँ पे इल्म गैब नहीं था ना जब भेजा है, अल्लाह अता करता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम पड़ता है। अगर आप इल्म गैब नहीं था ना, मैं तो यही कहूँगा ना कि अल्लाह ने नहीं भेजा, इसलिए नहीं मालूम था। अच्छा ये बताओ उस टाइम इल्म गैब नहीं था यानी कि नबी को जब भेजा था अल्लाह। हाँ तो और मैं तो यही कह रहा हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब कब अता हुआ, उसका जिक्र तो मैंने बता दिया। अरे यार तुम इसका जवाब ही देते हो, तुम आधी बात कर रहे हो, आधी बात ही नहीं कर रहे हो, आधी बात ही कर रहे हो। नबी अकरम को जब उस सहाबी ने जब वहाँ पे हराम रजी अल्लाह ताला ने जब अल्लाह से दुआ करी, सुनो तो एक सेकंड, जब अल्लाह से जब दुआ करा तो वो दुआ जब करते तो अल्लाह उन नबी को बताता है किसी भी जरिए कैसे भी, तब नबी को पता चलता है, उससे पहले नहीं था। और आपका ये दावा है, कौन है कौन है मेरा भाई, आप ये आपने कहा कि शुरू से सूरह निसा से कब का आपने बता दिया कि मतलब दिया है तो सब कुछ आखिर तक दे दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्यों नहीं दिया? सूरह निसा के बाद क्या जिक्र है, दलील से बताइए ना। क्या आप जंगे खैबर की बात कर रहे हो? जंगे खैबर कौन सी हिजरी में हुआ ये बताइए मुझे, आपका इल्म देखता हूँ, बताइए जंगे खैबर कौन सी हिजरी में हुआ? हाँ जंगे खैबर की बात कहाँ है? अभी आपने जो, अरे जो वो दूसरी हदीस है यार, आप क्या आपका दिमाग में रुक नहीं रही लग रहा बात, वो दूसरी हदीस है जिसमें जहर वाली बाद वाली का जब जो है जिक्र किया तो आपने क्या बोला कि ये हदीस देखो सूरह निसा के बाद ये जिक्र है ये। हाँ तो वो जंगे यार अभी जो बात हो रही है ये दूसरी हदीस है, जो अभी बात हो रही है असहाबे सुफ़ा को भेजा, 70 सहाबी को भेजा नबी अकरम ने। सवाल तो अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वही कायम है, लेकिन यार तुम समझ नहीं पा रहे हो। अभी हमने जो बयान किया, सुनो अभी जो हम बात कर रहे हैं, अभी हम जो बात कर रहे हैं कभी नहीं फरमाया हमने क्या कह रहे हैं, अभी जो हम बात कर रहे हैं वो कौन सी है? असहाबे सुफ़ा यानी 70 सहाबी को जो नबी ने भेजा। जो आप जंगे खैबर की बात कर रहे हो वो जानते हो कौन सी? वो जहर वाली है। कहाँ दिया? वो जहर वाली की जिक्र का ही बात कर रहा था यार रिकॉर्डिंग हो रही है, आपने कहा इसका जवाब दे दिया मेरे भाई। ना तो जंगे खैबर का आपने ना आपने जंगे खैबर का जवाब दिया, और ये इसमें तो आप फंस गए हो, इसमें तो आप बोल ही नहीं पा रहे हो। तो मैं बोलता हूँ तो आप बोलते हो कि जंगे खैबर की बातें नहीं कर रहे हो। अरे तो हमने जंगे खैबर का क्या जवाब दिया आपको ये बताइए। जंगे खैबर की जो बात है, तो जंगे खैबर की यहाँ पे ये बात है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी जो थे सहाबा थे, उन्होंने जहर खा लिया था, और जहर खाना या खुदकुशी करना ये हराम है। हाँ ठीक है। तो अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था ये यार अभी पूछ रहे हो, तुम सवाल पूछ रहे, कह रहे तुम जवाब दे रहे हैं, फिर भी तो पूछने नहीं दे रहे हो। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी चख लिया, लेकिन बोटी ने बता दिया, किसी भी चीज़ की हो, चाहे बकरी चाहे कुछ भी, तो बहरहाल जब वो बता दिया तो तब बोले, और जब तक सहाबी शहीद हो गए थे, और आपने उसका जवाब क्या दिया था? अल्लाह के ऊपर इल्जाम लगाया आपने डायरेक्ट। मतलब पहले तो मिसाल नहीं देनी चाहिए अल्लाह के खिलाफ, इतनी बुरी मिसाल जो अल्लाह के खिलाफ हो। चलो आगे बोलिए आप। हाँ यही बात है कि आपने अल्लाह को इल्जाम लगाया कि अल्लाह को मालूम था तो क्यों मतलब भेज दिया। तो अल्लाह मालिक जैसे भेज दिया वो काट के देगा जन्नत को, कटवा देगा, कर देगा। कितनी बार रिपीट करेंगे, मैंने सुन लिया वो बात, लेकिन आप इफ्तारी का वक्त हो रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी रुकिए, लेकिन आप सुन नहीं रहे तो चलिए ठीक है रुकिए। अच्छा फिर उसके बाद कल सुबह 11 बजे तक बात करते हैं। अभी आखिरी सवाल कर रहा हूँ मैं, फिर नहीं तो फिर अभी तो सवाल करोगे फिर हम जवाब करेंगे, फिर ऐसा होगा नहीं तो आप यही पे आप रुक जाइए। आपने जरूरी नहीं अभी आप जवाब दो, जब आप दूसरी कॉल करेंगे तब जवाब देना। सवाल ये है
کہ جس جنگ کا ذکر کر رہے ہیں زہر والی، وہ کون سی ہجری میں ہوئی؟ آپ ڈھونڈیے، مجھے پتا تیل میں ابھی نہیں ہے، آپ اس کو ڈھونڈیے کون سی ہجری میں ہوئی، اور آج 1400 ہجری چل رہی ہے، اس درمیان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ اس وسلم موضوع سے میں سنو، میری جان سن لیں، ہم بتا رہے ہیں تم کو، تم نے پوچھا ہم بتا دے رہے ہیں. ابھی مت بتا. ارے جب ابھی ہم بتا دے رہے ہیں، چلو ٹھیک ہے ابھی نہیں بتائیں گے، تم پوچھ رہے ہو. کبیر تابعی نے کہا، ائمہ اربعہ نے کہا، سوالوں کی سوالے نے کہا، مفسر نے کہا، مجتہد نے کہا، مجدد نے کہا، کس نے کہا کہ وہ واقعے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے نہیں تھا؟ اس لیے ایک حوالہ پیش کرنا، کس نے بولا؟ اس میں میرا کرو بھائی، میرا بھائی، میں معذرت چاہوں، میں فون کاٹنا چاہ رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، چلو کاٹ دو. لے کے آئیے گا. ارے وہ تو ہم ابھی دے رہے ہیں جواب، لیکن چلو ٹائم نہیں آپ کے پاس تو کوئی بات نہیں.